बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी, शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत लाजवाब रेसिपी है और देगी चना पुलाव आप खाना भूल जाएंगे और आप घर में ही इस तरह से देगी चना पुलाव बनाकर इसको एंजॉय करेंगे। कभी कभी दिल करता है चिकन मटन से हटकर भी कुछ होना चाहिए, तो ये चना पुलाव आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको बहुत पसंद आएगा और आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो ये बनाने ही वाले हैं। एक देचकी ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। चावल के हिसाब से आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप से कम ऑयल ऐड किया है। अब आप इसके अंदर जो है इस तरह से एक मीडियम मैंने साइज़ का प्याज लिया है, उसको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। अब इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। अच्छा, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हमने इस तरह से जब गोल्डन होगा ना, तो इसके अंदर अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून भरकर आपने ऐड करना है और इस तरह से अच्छे से हिलाने के बाद, अच्छा आपने इसको भूनना नहीं है, आपने इसको इस तरह से हिलाने के बाद इसके अंदर 1 या 2, अगर बड़ा साइज़ है, अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर है तो 1, अगर छोटे हैं तो 2। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको इस तरह से काट के 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और साथ में लेमन 2 बारीक काट कर ऐड कर दिए हैं। अब साथ ही इसके अंदर बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून भरकर खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए डाला है। 1 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा ऐड करना है। आपने तेज़पत्ता खुशबू के लिए ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अभी मसाले इसके अंदर और डलेंगे। अच्छा, अब आपने इसके अंदर सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर देना है। फिर इसके बाद गरम मसाला आपने ऐड करना है और इसके बाद आपने नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करना है। अब आप इसको अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। अच्छा, आपने ज़्यादा मसाला नहीं भूनना, क्योंकि आपने इसके अंदर जब चने डालने हैं ना, ये चने मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे और इनका पानी उतार लिया था और अब चने डालकर हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। चने डाल के आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो चने हैं वो भी अच्छे से साथ में भुने जाएँ। ये देखें जी, इस तरह से आपने चनों की भुनाई कर लेनी है। अच्छा, चने जो मैंने बॉयल किए थे ना, इसका पानी हमने एक साइड पे निकाल लिया था। अब जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी ना, तो ये जो चने हमने जिस पानी में बॉयल किए थे ना, वो पानी चनों का हम इसके अंदर चावलों के हिसाब से डाल लेंगे। अच्छा, मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए थे, तो मैंने 1.5 ग्लास ही इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले ये चावल भिगोए हुए थे और इनको हमने, अब जब पानी में बॉयल आने लगेगा ना, तो चावल को हमने इस तरह से पानी के अंदर ऐड कर लेना है। अच्छा, आपके जो चावल हैं वो कितना पानी लेते हैं वो आपको उसका अंदाज़ा होगा। मेरे जो चावल हैं, अगर मैं 1 घंटा पहले भिगोऊँ तो जितने क्वांटिटी में चावल होना तो उतना ही मैं पानी डालती हूँ। ये देखें जी, अब इनको अच्छे से हल्के हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च वगैरह आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी ये देखें जी, पानी जो है इनका अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी मैं इसको दम लगाने वाली हूँ, लेकिन दम लगाने से पहले आपने एक काम करना है। आपने देगी चना पुलाव बनाना है, तो इसके ऊपर ज़र्दा जो कलर है ना, वो डालना मत भूलिएगा। इस तरह से आपने इसके ऊपर ज़र्दा कलर डालकर इसको दम पे लगा देना है। कोई भी आप इसके ऊपर रुमाल जो किचन में यूज़ करते हैं, इस तरह से रख कर इसके ऊपर आप कोई भी वज़नी चीज़ रख कर और नीचे तवा रख कर देचकी के, और बिल्कुल मीडियम से भी, जैसे हम दम लगाते हैं ना चावलों को, उसके ऊपर 10 से 15 मिनट मैंने दम लगाया था। और अब ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, 10-15 मिनट के बाद मैंने दम को उठाया है, तो ये देखें जी, चावल जो है वो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अच्छे से गल कर रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए निखरा निखरा चावल है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ चावल नहीं है और बिल्कुल देगी पुलाव की तरह बना है और खुशबू भी ऐसे आ रही है ना जैसे देग से निकाल के लाए हैं हम चावल को। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए इस तरह से आप चावल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी जो आप अच्छे से गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी, ये जो शामी, मैंने इसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर। ये शामियाँ बनाई थी मैंने, उसको साथ में मैंने रखा है, सलाद रखा है। उसके बाद आप रायता, जो भी आप सादा दही या ग्रीन चटनी, जो जिसके साथ भी आप इसको एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, ये शामी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये शामी मैंने आपको अपने चैनल पर दिखाई है बनाकर, किस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और रेशादार शामी बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो जी, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।